नहीं है दोस्त दुनिया में जो जाने दिल नवाजी को, हो गुम खुद में बचा तू आबरूए इश्क बाजी को। मुझे कार आफरी से गम के गो शौक नमूद उसमें, रखे पोशीदा हमसे शेवा है कार साजी को। आबरूए इश्क, इश्क की इज्जत, कार आफरी खालिक कायनात, शेवा है कारसाजी काम करने के तौर तरीक़े। इकबाल कह रहे हैं तू इस दुनिया में अपने सिवा कोई ऐसा दोस्त नहीं पाएगा जो तेरे दिल की नाज बर्दारी करना जानता हो। इसलिए तू अपने आप में गुम होकर बाज़ी इश्क के नामूस की रखवाली कर, यानी तू अपने आप को डेवलप कर और अपना पैशन फॉलो कर। और फिर दूसरे शेर में कहते हैं मुझे इस कायनात के मुनज़्ज़म आला यानी खालिक कायनात से ये शिकायत है। शिकायत ये है कि वो अपनी नमूद और ज़हूर के इस कदर ज़ौक़ इज़हार के बावजूद हमसे अपने काम करने के अंदाज़ पोशीदा रखता है। कोई ये मायने नाजुक ना जाने जुज़ अय्याज़ इस जा के महरे गज़नवी अफ़ज़ू करे दर्द अय्याज़ी को। मैं इस इल्म व फ़िरासत को परेका से ना लूँ हरगिज़, जो बेगाना करे तेगो सफ़र से मर्द गाज़ी को। महरे गज़नवी कहते हैं गज़नवी की मोहब्बत, दर्द अय्याज़ी अय्याज़ का दर्द। ये नाजुक मायने अय्याज़ के सिवा कोई नहीं जानता कि गज़नवी की मोहब्बत अय्याज़ के दर्द और बढ़ा देती है। मैसेज ये है कि खालिक के कायनात की क़ुर्बत से बंदे की ज़िम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मेरी नज़र में इस इल्म व हिकमत की कीमत घास के एक तिनके के बराबर भी नहीं, जो मर्द गाजी को बहादुरी से दूर कर दे और बुज़दिली पैदा कर दे। तू जिस कीमत में ले ये माल तुझको फ़ायदा देगा, बदल में ज़ोर हैदरी के तू दे दे इल्म राज़ी को। अगर कुछ खून तू रखता है, अगर तू पर भी रखता है, तो आ तुझ तक मैं पहुँचाऊँ तरीक़ शहबाजी। तू गर इस काम को कारे नफ्स समझा तो क्या समझा, दमे शमशीर सीने में है लाजिम नए नवाजी को। जिस भाव से भी तू ये सौदा खरीदता है तेरे लिए सूदमंद है। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुव्वत बाजू के अवस तू फ़खरुद्दीन राज़ी की फ़हम व फ़रासत छोड़ दे। ऐसा इल्म किस काम का जो मिल्लत के लोगों को बहादुरी से रोक दे। अगर तू खून का एक कतरा रखता है और अगर तू परों पर मौजूद है, यानी तेरे अंदर हिम्मत मौजूद है, तो फिर तू मेरे पास आ, मैं तुझे शहबाजी दुनिया पे हुक्मरानी करने के उसूल समझा दूंगा। यानी तू मेरी शायरी समझ। फिर आखिरी शेर में कहते हैं और अगर तू इस काम यानी ज़िंदगी गुजारने को सांस का काम समझता है तो ये तेरी कैसी नादानी है। बांसुरी बजाने के लिए सांस की नहीं तलवार की ताकत की ज़रूरत होती है। जिस तरह बांसुरी बजाने के लिए सिर्फ सांस फूंकना ही काफ़ी है, इसके लिए सीने में क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। इस तरह अमली ज़िंदगी में सिर्फ तमन्ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए बहादुरी की ज़रूरत होती है। जान हथेली पे रखना चाहिए। वो इल्म के तू सीखे मुश्ताक़ निगाह का ने, बैठा है थका हारा तालिबे किसी राह का ने। आदम के ज़मीर उसका नक्शे दो जहां ढा दे, है आह की लज्जत से बे आहो कह कने
अल्लामा इकबाल कह रहे हैं जो इल्म तो सीख रहा है वो निगाह बातिन का शैदाई नहीं, वो राह में थकन से चूर होकर बैठ जाने वाला इल्म है, रास्ता तय नहीं कर सकता, तुझे मंजिल मुराद की तरफ नहीं ले जा सकता। इस इल्म में खुद को या खुदा को पहचानने वाली आँख पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है जो आज का इल्म जदीद तालीम जो दे रहा है। वो आदमी जिसका ज़मीर दोनों जहानों का मुसव्विर है, जिसकी हस्ती के बाइस दोनों जहां बारौनक हैं, उसका ये अमल जहानों की मुसव्वरी आह लज्जत इश्क की बदौलत है, आह की लज्जत के बगैर नहीं। हर चंद के इश्क उसका गर्दिश में उसे रखे, जो दाग जिगर फूके वो सीना महकाने। मैं आँख हटाऊं क्यों उस रुए निगारियां से, इस मस्त तगाफुल को कुछ वक्त निगाह काने। इकबाल कबा पहने दुनिया के करे धंधे, कुछ दखल फ़कीरी में दलक और कुल्ला का ने। माना कि इसके यानी महबूब हकीकी के इश्क ने उसे राहों में भटकना सिखला दिया है, लेकिन वो दाग यानी मंजिल की तमन्ना जो जिगर को जला दे चांद के सीने में मौजूद नहीं। अगरचे चांद भी फलक की वसतों में आवारा फिरता है, लेकिन उसकी ये आवारगी मंजिल की तमन्ना के लिए नहीं। ये दाग आवारगी सिर्फ इंसान को नसीब हुआ है। माँ कहते हैं चांद को और ने मीन्स नहीं। मैं अपने महबूब के दिलकश और खूबसूरत चेहरे से नजरें नहीं हटाता, लेकिन अपने हुस्न में मगन इस महबूब को, जिसका शेवा ही आशिकों को सताना है, हम पर एक निगाह डालने की भी फुर्सत नहीं। फिर आखिरी शेर में इकबाल कहते हैं, इकबाल चुगा पहन कर भी दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहता है। यह बात अच्छी तरह समझ ले कि दरवेशी बोरिया नशीनी से और फ़कीरी टोपी पहनने से नहीं आती। दरवेशी लिबास की दुरुस्तगी का नाम नहीं, दिल की सफाई का नाम है। मिसले महर ताज़ा कर सके तो एक निगाह पैदा, इसी खाक सिया में कर सके एक जलवा गाह पैदा। तू कर अपनी निगाह को नो के सोजन से मौसर तर, दिले आईना में कर मिसले जौहर एक राह पैदा। सुबह के सूरज की मानिंद निगाहे हक शनास पैदा की जा सकती है, और इसी जिस्म खाकी को महबूब की जलवागाह बनाया जा सकता है। निगाहे हक शनास जब जिस्म खाकी में पैदा हो जाए तो इसके नूर से दुनिया को भी मुनव्वर किया जा सकता है। अपनी निगाह को सुई की नोक से ज़्यादा तेज़ बना और जौहर की तरह आईने के दिल में राह पैदा की जा सकती है। जिस तरह आईना अपने जौहर के बाइस चमकता है, इसी तरह निगाहे हक शनास की तेज रोशनी भी दिलों को मुनव्वर कर देती है इस गुलशन में मुर्गे बाग पर तंगे आह का रास्ता, कशूद गुंचा के अंदाज में भी हो ये राह पैदा। ना ये आलम हिजाब उसका, ना वो आलम निकाब उसका, है गरे ताबे नजर तुझ में तो कर ले एक निगाह पैदा। तू बच्चों की तरह जेरे दरख्ता आशियां देखे, तू उड़ जा कर तू तस्खीर माहो अंजुमन की राह पैदा। इस चमन में जहां मुर्गाने चमन पे आहजारी की पाबंदी है, इस अंदाज से आहजारी की जा सकती है
जिस अंदाज से कि गुंचा आँख खींच कर फूल बन जाता है, ज़ुल्म व सितम के ख़िलाफ़ खामोश एहतजाज का अच्छा नतीजा निकलता है। वो महबूब ऐसा है कि उसकी जलवागरी हर जगह है, ना ये दुनिया इसके लिए पर्दा है और ना मुस्तकबिल का जहां उसे ज़ेरे नकाब रखेगा। उसका जलवा हर जगह मौजूद है, सिर्फ देखने वाली आँख की ज़रूरत है। और आखिरी शेर में इकबाल कह रहे हैं, तू नन्हे बच्चों की तरह दरख्तों के नीचे खड़े होकर परिंदों का घोंसला देखे जा रहा है, इससे कुछ फ़ायदा ना होगा। परवास की ताकत पैदा कर कि चाँद और सूरज को भी शिकार किया जा सकता है, यानी चाँद और सूरज को भी ज़ेरे तसर्रुफ़ लाया जा सकता है।